How do you understand the heart of God Almighty? His word never change. उसका वचन कभी नहीं बदलता. तो अपने आप से सवाल करो कि आप ईश्वर के हृदय को कैसे समझ सकते हैं. This is not possible without being filled with His love. उनके प्रेम से परिपूर्ण हुए बिना यह संभव नहीं है. इसका अर्थ यह है कि अगर आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए नहीं हैं, आप परमेश्वर के हृदय को जान नहीं सकते. देखो संसार में क्या है. मेरी पत्नी के प्रति मेरे अंदर प्रेम है, इसलिए मैं उसके हृदय को जानता हूं. जिनसे हमें प्रेम नहीं है, हम उसके हृदय को भी समझ पा रहे. हम जिनसे प्यार करते हैं, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके दिल को समझते हैं. इन द सेम वे, जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में होता है, हम केवल तभी ईश्वर के हृदय को समझ पाते हैं. और कोई तरीका नहीं है. आप कितनी किताबें पढ़ लें, आप कितनी सरमन सुन लें, आप कितने इसके ऊपर सर्च कर लें, but you can never ever understand the deepest heart of God unless you are not filled with His love. But thank God for the Holy Spirit जो इस कार्य को संभव बना देता है. रोमन चैप्टर 5 वर्स 5, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है. ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं. ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के अधीनता में रहना चाहते हैं. पवित्र आत्मा ने उनके मनों में परमेश्वर के प्रेम को उंडेला है. They can understand a deepest heart of God Almighty. Only when the Holy Spirit fills us with God's love do we begin to understand the heart of God. जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम आने लगता है, उमड़ने लगता है, तो हम न सिर्फ ईश्वर के हृदय को समझने लगते हैं, मगर हम क्रूस पर उसके इकलौते पुत्र के बलिदान को भी समझने लगते हैं. बाइबल में लिखा है ना, कई लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है. कई लोग तो क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं, और जिसे मूर्खता समझते हैं वो नाश होने वाले लोग हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम से नहीं भरे हुए हैं. इसीलिए उनके साथ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं. जब आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से भरना शुरू करता है. मैं आपको समझा रहा हूं कि हमें ईश्वर के हृदय को समझना बहुत जरूरी है, मगर यह तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हमारे मनों में उसके प्रेम को भरता है. और तब हम धीरे धीरे न सिर्फ परमेश्वर के हृदय को ही समझने लगते हैं, मगर क्रूस पर उसके इकलौते पुत्र के बलिदान को भी हमें समझने लगते हैं, या उसकी समझ हमारे अंदर कामयाब हो जाती है. क्योंकि क्रूस मानव जाति के प्रति परमेश्वर का असीम प्रेम और क्षमा का प्रतीक है. जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, बोले, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन को पाए. और why do we need to understand the heart of God? इसका अर्थ, इसका क्या अर्थ है कि हम परमेश्वर के हृदय को समझते हैं? हमें ईश्वर के दिल को क्यों जानना जरूरी है, क्यों समझना जरूरी है? अगर मैं अपने लिए बोलूं, दिस इज मैंडेटरी है. आप इससे भाग नहीं सकते, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, आपको जानना ही होगा. व्हाई?
इब्रानियों 9:27 पर, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए, इंसान इस पृथ्वी पर सदा नहीं रहेंगे। हम मनुष्य इस पृथ्वी पर सदा नहीं रहेंगे। We all die one day. हम एक दिन सब मर जाएंगे। हम सब शरीर छोड़ेंगे। हमारा संसार से जाना हमारे जीवन का अंत होना नहीं है, पर हमारे जीवन की असली यात्रा उसके बाद शुरू होती है। हम हमेशा के लिए इस जमीन को छोड़ने के बाद हम हमेशा के लिए दो जगह पर अनंत काल के लिए रहेंगे। या तो ये स्वर्ग होगा और या तो फिर ये नरक होगा। इस एक प्रश्न को लेकर परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दिल को जानें। पृथ्वी पर आपका जीवन आप जैसा भी जीते हो, बट रिमेंबर यू विल डाई। और आपके असली जीवन की शुरुआत तब होगी। पृथ्वी पर का जीवन थोड़ा है, इसका अंत है, मगर इसके बाद जो जीवन शुरू होगा उसका अंत नहीं है। या तो वो अनंत जीवन होगा स्वर्ग में जिसका अंत नहीं, या वो अनंत नरक होगा जिसका अंत नहीं। What will you choose? आप क्या चुनेंगे? अनंत मृत्यु या अनंत जीवन? अनंत जीवन। अगर आप अनंत जीवन को चुनते हैं, so you must understand the deepest heart of your God Almighty. तब आपको परमेश्वर का हृदय समझना ही होगा, क्योंकि मनुष्य को एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। He is a compassionate and merciful God. 2 Peter chapter 3 verse 9, दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितनी लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। See his heart, उसका दिल क्या है? नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, क्योंकि उसे मालूम है एक बार शरीर को छोड़ने के बाद ये व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होगा, न्याय के लिए खड़ा होगा। और अगर वो अपने उस न्याय में हार गया तो हमेशा के लिए वो अनंत मृत्यु का सामना करेगा। इसलिए हर एक इंसान इससे पहले शरीर को त्यागे, शरीर को छोड़े। परमेश्वर से मौका दे रहे हैं, अपनी दया में, अपनी करुणा में धीरज धरकर वो उसे मौका दे रहे हैं कि वो मन फिरा ले। किन बातों से? आप समझदार हैं। वो मन फिरा ले, क्योंकि परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा और हम इस न्याय से बच नहीं सकते। ये सच्चाई है। सब उपदेशक 12:14 में लिखा है, इक्लीसियास्tes चैप्टर 12 एंड वर्स 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त कामों बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। जो कुछ आपने या मैंने अकेले में गुप्त तरीके से कहा है, सुना है, किया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, एट द टाइम ऑफ व्हाइट थ्रोन जजमेंट, श्वेत सिंहासन के सामने, उन सब बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। इट इज पॉसिबल कि मैं कुछ बातें अपनी पत्नी से यहां छुपा सकता हूं, पति से छुपा सकता हूं, परिवार से छुपा सकता हूं, अपने बॉस से छुपा सकता हूं, अपने पड़ोसियों से छुपा सकता हूं। इस संसार में मेरे ये कार्य संभव है, बट बिफोर द व्हाइट थ्रोन ये संभव नहीं है। नथिंग इज हिडन फ्रॉम गॉड। बाइबल कहती है जैसे अधोलोक और विनाश लोक उसके सामने निरंतर खुले रहते हैं, वैसे हर एक मनुष्य का मन उसके सामने खुला हुआ है। नथिंग इज हिडन। परमेश्वर मुझे और आपको, इवन द होल वर्ल्ड में,
हर एक इंसान को वो इंडिविजुअली जानता है। सब गुप्त कामों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो बुरी हो, परमेश्वर न्याय करेगा। रोमियो 12:19 में लिखा है, पलटा लेना उसी का काम है, और प्रभु कहता है हर एक व्यक्ति से केवल वही बदला लेगा। मलाकी 3 अध्याय बहुत ही भयानक रीति से उसके न्याय की पिक्चर को सामने रखता है। किन किन प्रकार के लोगों का वो न्याय करेंगे। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 5, मलाकी 3:5 में लिखा है पुराने नियम में, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और दोनों और व्यभिचारियों, झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, जो मजदूर की मजदूरी को दबा देते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो तुरंत आएगा न्याय करने को, इंडिविजुअली सबके पास आएगा। कोई नहीं बच पाएगा, कोई जादू टोना करने वाला नहीं बच पाएगा, कोई व्यभिचारी जो अपने ख्यालों में, विचारों में, कल्पनाओं में या शारीरिक रीति से इस कामों को अंजाम देता है, बच नहीं पाएगा। कोई भी झूठी क्रिया करने वाला मनुष्य इस न्याय से बच नहीं पाएगा। वो जो दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों पर दबाव डालते हैं, उन पर राज्य करना चाहते हैं, उनकी मजदूरी छीन लेते हैं, वो बच नहीं पाएंगे। जो विधवाओं और अनाथों को लूटते हैं, वो भी इस न्याय का सामना करेंगे। जो परदेशियों का न्याय बिगाड़ देते हैं, सही बात को गलत कर देते हैं और ईश्वर का भय नहीं मानते, जो मन में आता है बोलते हैं, जो दिमाग में आता है वो करते हैं, ईश्वर का भय उनके अंदर नहीं है। परमेश्वर कहता, मैं इन सब के विरुद्ध न्याय के दिन खुद साक्षी दूंगा और वो इसका इनकार भी नहीं कर पाएंगे। ये सेनाओं के यहोवा का वचन है। इसलिए जरूरी है कि अपनी दया, अपनी तरस में वो लोगों को मौका दे रहे हैं कि तुम मेरे हृदय को समझो, तुम मेरे हृदय को समझो और नाश होने से बच जाओ। आज परमेश्वर की ये आवाज हम जल्दी से कहीं सुन नहीं पाते। कुछ और ही प्रकार की आवाजें संसार में आ रही हैं जो लोगों को पश्चाताप की ओर नहीं लेके जाती, जो घुटनों पर ले आने के लिए उनको मजबूर नहीं करती। पर आज संसार में बहुत सी ऐसी आवाज है जो धोखे को लेकर आती है, डिसेप्शन को लेकर आती है। बट आई टेल यू द ट्रुथ, दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड ऑलमाइटी। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 और 8 पद में प्रभु की आवाज कहती है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 7 to 8, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इट मीन्स स्वर्ग की आशीषों का वारिस अधिकारी कौन होगा? जो जय पाएगा। किन बातों पर? यहां के लिखा है, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र या पुत्री होगा। जो जय पाएगा एट द टाइम ऑफ व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन के सामने न्याय पर जयवंत होगा। परमेश्वर उसे स्वर्ग की वस्तु पर राजा ठहराएगा, स्वर्ग की वस्तु की आशीष देगा, उसमें उन्हें सहभागी करेगा और वो उनका परमेश्वर होगा और वो उसकी संतान हो जाएंगे। जो जय पाएंगे डरपोक की स्थिति पर, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, दोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग, सब झूठ बोलने वालों का भाग इसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। दिस इज द सेकंड डेथ। मैं इसे कई बार एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको यहां बैठ जाए आपके। पहली मृत्यु, आप संसार में अपने लोगों से बिछड़ जाते हैं। ये मृत्यु आपको पहले अपने ही माता पिता से, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चों से, आपके प्रेम करने वालों से अलग कर देती है, अलगाव ले आती है। द फर्स्ट डेथ।
और उसके बाद श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के बाद जब इंसान अपना मुकदमा हार जाता है तो हमेशा के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से भी अलग हो जाता है। इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। इसका अर्थ समझते हो? नो मोर मर्सी, नो मोर कंपैशन, नो मोर रिक्वेस्ट। कोई दया नहीं, कोई तरस नहीं, अब और कोई अर्जी नहीं कि प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे मौका दे दो। दाऊद कहता है मिट्टी तेरा धन्यवाद कभी नहीं कर सकती। मरने के बाद इंसान न धन्यवाद कर सकता है न प्रार्थना कर सकता है, जीते जी उसके पास ये मौका है। इसलिए प्रभु कहता है मेरा दिल समझो कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मैं तुम पे तरस खा रहा हूं कि तुम अपने जीवन को जांचो। अगर तुम नहीं भी जांचोगे, तुम नहीं भी सुधरोगे, ना निर्णय लोगे, धीरे धीरे हर एक नया दिन उस एक न्याय सिंहासन के सामने मुझे करीब ले आता है। हर एक नया दिन मैं जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने महीने, जितने वर्ष गुजारूंगा पृथ्वी पर, उतना करीब मैं न्याय के सिंहासन के सामने आ रहा हूं। कौन सामना कर पाएगा? हम आनंद के साथ उसे फेस कर पाए। इसलिए प्रभु कहते हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड माय हार्ट। तुम्हें मेरे हृदय को समझने की जरूरत है। जो डरपोक हैं और अविश्वासी हैं, घिनौने काम में लगे हुए रहते हैं, हत्यारे हैं। हत्या वही नहीं होती जो आप प्रैक्टिकली करते हैं, पर जो अपने मन में कई लोगों को मार देते हैं। यीशु ने क्या कहा? जो कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि ही डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर की किताब में लिखा जा चुका, इसने व्यभिचार कर दिया। इन द सेम वे बाइबल कहती है जो अपने भाई पर क्रोध करता है वो हत्यारा है। मात्र अपने भाई बहन किसी के भी प्रति आपके मन में क्रोध है, नफरत है, इट मीन्स आप हत्यारे हैं। ये कितनी भयानक बात है। ना चेक योर हार्ट, कितनी हत्याएं लोगों के मनों में हो रही हैं। यीशु का पहाड़ी संदेश, उपदेश हमें बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वो बताता है कि इंसान का लाइफ का पैटर्न कैसा होना चाहिए। विचारों में, कल्पनाओं में, इच्छा में, जीवन को जीने में नफरत भी नहीं रख सकते हम। तो ऐसे हत्यारों को, व्यभिचारी और जादू टोना करने वालों को, मूर्ति पूजकों को, झूठ बोलने वाले लोगों को परमेश्वर उस झील में डालेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। परमेश्वर कई हजार सालों से अपने अभिषिक्तों के द्वारा इन सच्चाइयों को लोगों के ड्रीम्स में, दर्शन में, वचन के प्रचार से प्रकट कर रहा है। मान जाओ, पर लोग नहीं मान रहे। वो नर्क को हल्के में लेके चल रहे हैं। एक कारण है अभी तक यीशु का आगमन नहीं हो रहा है, क्योंकि लिख पढ़ा हमने कि वो धीरज धरता है। वो नहीं चाहता कि कोई ऐसे ही नाश हो जाए। वहां पर पहुंचने के बाद आपकी कोई रिक्वेस्ट शामिल नहीं है, वहां पर कोई दया नहीं होगी वहां पर। तभी दाऊद कहता है मरने के बाद मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। जीते जी मौका है माफी देने का, माफी लेने का। जीते जी मौका है पश्चाताप करने का। जीते जी मौका है गॉड फियरिंग लाइफ जीने का। लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। लोग अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। आप में से एक भी नहीं बख्शा जाएगा, ना मैं बख्शा जाऊंगा, अगर हम ना सुधरे। जो जय पाएगा पाप के जीवन पर, जो जय पाएगा पाप की इच्छाओं पर, पाप की लालसाओं पर, वो दूसरी मृत्यु से बचेगा। वो इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी एंड हिज ब्लेसिंग से बचेगा, यहां से बचेगा। वो रहेगा वहां पर। आपकी चॉइस क्या है? आप मेहनत कर रहे हैं स्वर्ग राज्य को पाने के लिए? अक्सर इस मीटिंग के बाद लोग मुझे कहते पास्टर मुझे नींद बहुत आती है। सो आप मेहनत नहीं कर रहे हो।
यहां पहुंचने के बाद आप कहोगे मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी। हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, हम रोज मीटिंग नहीं आ पाते, संडे एवरी संडे नहीं आ पाते हैं पास्टर। कोई बात नहीं, यहां पर जाने के बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला। God does not want us to remain ignorant of judgment. God does not want us to perish and be separated from God forever. That's why we must understand the heart of God. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस न्याय से बेखबर रहें। ईश्वर नहीं चाहता कि हम नष्ट हों। वो नहीं चाहता कि हम उससे हमेशा के लिए अलग हो जाएं, पर वो ये चाहता है कि हम उसके हृदय को समझें। इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा। इस संसार की मौज मस्ती आपको आलसी ना बना दे उसकी खोज करने में। आप शादी करो, बिजनेस करो, जॉब करो, बट रिमेंबर, आप अपने आप को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी काम करो। वो नहीं सुनेगा आपको कि आपके पास समय नहीं है, कुछ नहीं है, इतने बिजी नहीं है आप कि खाना ना खाते हो। खाना तो तब भी खाते होंगे। इतनी बिजी नहीं है कि आप रोज नहाते नहीं होंगे और कपड़े नहीं बदलते होंगे। सिर्फ प्रभु के लिए ही सब कुछ होता है ये कि मैं समय पे नहीं आ पाता, एवरी संडे नहीं आ पाता, मैं वो नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता। नो एक्सक्यूज एट ऑल। यहां पहुंचने के बाद आपकी कोई रिक्वेस्ट रिसीव नहीं कर पाएगा परमेश्वर, क्योंकि आप अलग हो चुके होंगे ईश्वर से। अब आपके ऊपर है, आपको जितना सोना है सो, क्योंकि न्याय तो होगा ही होगा। जिनको भूख होगी ईश्वर की वो खोज करेंगे, ना चाहकर भी करेंगे। और जिन्हें भूख नहीं होगी वो सोएंगे, आराम करेंगे। आज संडे जाएंगे, अगले संडे नहीं जाएंगे। वो आने वाला है, 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 वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है, वो मेरा
लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है।